स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। बढ़िया से देखिए, समझिए। आज हम लोग कक्षा 6 पाठ 3 फूल का मूल्य, यह एक लघु कथा है जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व स्तरीय साहित्यकार थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता में 7 मई 1861 में हुआ था। इनका जन्म 7 मई 1861 में कहाँ? पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। इन्हें उनकी रचना गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार मिला है और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार है ना, इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा रचित है और बांग्ला की रचना करने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस कहानी के लेखक हैं और फूल का मूल्य यह एक लघु कथा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस कहानी को, ध्यान से सुनिएगा कि शीतकाल का समय था। शीतकाल की प्रचंडता के कारण समस्त तरुगण पुष्पविहीन हो गए थे। पुष्प वन उपवन में उदासी छाई हुई थी। ठीक ऐसे ही वातावरण में एक सरोवर के मध्य में बीच में क्या एक कमल का फूल खिला हुआ था। सरोवर का माली का नाम था सुदास। तो सरोवर का माली सुदास उस फूल को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। इससे पहले तो वे कभी उसके सरोवर में ऐसा फूल नहीं खिला था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा, अर्थात उसका मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, यदि मैं इस फूल को राजा जी के पास ले जाकर दिखाएंगे, उसे इस फूल को राजा जी को हम प्रदान करेंगे, तो वह इस फूल को देखकर प्रसन्न हो उठेंगे और मुझे मुमांगा इनाम मिलेगा। यह मन ही मन वे सोच रहे थे। मालिक उस कमल के फूल को लेकर राजा जी के पास राजमहल की ओर बढ़े। राजा जी के राजमहल के सामने वे खड़े रहे और राजा के पास सूचना संदेश यानी पहुंचा दिया गया। उसके जो सैनिक लोग थे, राज दरबार में जो थे, वे राजा जी के पास उनका संदेश भिजवा दिया। वह विचार मंद में था, कौन? सुदास, कि अभी राजा जी उन्हें बुलाएंगे। फूल के अभिलाषी सुदास बड़े मग्न से फूल की रखवाली कर रहा था। बहुत अच्छी तरह रखवाली कर रहा था कि उसका एक भी पंखुड़ी उसे इधर उधर ना हो, पंखुड़ी का एक दल उसे गिरने नहीं दिया जाए। उसने ऐसा ही किया। इसी बीच वह राजमहल के सामने वे खड़े हैं और इसी बीच एक उस रास्ते से होकर एक युवक आया और सुदास के फूल को देखकर वह सुदास के नजदीक आया और सुदास से पूछते हैं। वह युवक सुदास से पूछा, क्या यह फूल तुम्हें बेचना है? हाँ, मुझे बेचना है। सुदास ने कहा, हाँ मुझे बेचना है। तो युवक उससे पूछा, कितना दाम लोगे? तो उसने पूछा कि मैं इस फूल का एक असरफी, अर्थात असरफी होता है सोने का सिक्का, अर्थात क्या होता है? सोने का सिक्का।
तो सुदास क्या किया, उसके हाथों में उस फूल को देखकर वह उसके पास आया और उससे पहले पूछा, तुम इस फूल को बेचना चाहते हो? तो सुदास जवाब दिया, क्या जवाब दिया, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उस युवक ने बोला, जो उसके सामने था, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में प्रदान करना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो इस फूल का क्या मूल्य लोगे? तो सुदास कहते हैं, सुदास कौन? उस सरोवर का माली, जी मैं एक असरफी की आशा लेकर निकला हूं। असरफी क्या? एक सोने की सिक्का। मैं इस आशा से निकला हूं कि मुझे इतना मूल्य मिल जाएगा। तो युवक बताया, बोले ठीक है, वह स्वीकार कर लिया। इतने में क्या होता है कि मंगल वाद्य बज उठे, मंगल वाद्य ध्वनि बज उठे, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गए, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए हुए, युवतियों का एक दल गीत गाता हुआ चला आ रहा था। राजा प्रसन्नजीत, अर्थात राजा का नाम था प्रसन्नजीत। राजा प्रसन्नजीत नंगे पांव चलते हुए आ रहे थे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए। कहाँ? राजा प्रसन्नजीत नंगे पांव भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए चले आ रहे थे। नगर के बाहर प्रभु गौतम बुद्ध पधारे हैं। राजा प्रसन्नजीत कमल फूल देखकर बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। हर्षित होना, खुश होना, और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? बुद्ध के पूजन के लिए एक पुष्प की कमी थी, अब वह भी पूरी हो जाएगी। यह जानकर उसमें खुशी है। राजा कहते हैं, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास बोले, महाराज फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। इस सज्जन किसके लिए? अर्थात उस युवक के लिए हुआ है। इस सज्जन ने ले लिया है। राजा बोले, किस कीमत पर ले लिया है? कितना कीमत दिया? तो बता दिया, एक असरफी की कीमत पर। सही बता दिया। तो राजा कहता है, मैं इसे 10 असरफी दूंगा। क्योंकि उसे फूल चाहिए था, तो युवक 1 असरफी बताया था। तो राजा ने बताया कि मैं तुझे 10 असरफी दूंगा, 10 सोने की सिक्का दूंगा। तो वह युवक जो कि उस रास्ते से होकर आया था, तो युवक कहता है, राजा जी को माथा नवा करके वह कहते हैं, राजा जी की तरफ वह सिर झुकाया और वह कहता है, किसको? सुदास को, सुदास मेरी ओर से 20 असरफियां रही, मैं अब 20 असरफियां तुम्हें दूंगा, 20 सोने की सिक्का दूंगा। किस लिए? उस फूल का मूल्य। राजा यह सुनकर उसका मन बड़ा दुखित हुआ। जब यह सुना तो राजा का मन दुखित हो गया। तब वह सज्जन बोलता है, सज्जन कौन? युवक कहता है, महाराज, किसे? राजा से कहता है, आप और मैं महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस फूल के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं, बल्कि 2 भक्त के रूप में उपस्थित हैं। तो राजा कहते हैं, हे भक्तजन, मैं राजी हूं, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करें। तुमने इस फूल का मूल्य 20 असरफियां कही है, 20 सोने की सिक्के कही है, तो मेरे 40। अब वह सज्जन बोलता कि मेरे, तो राजा 20 असरफियां कहते, तो वह सज्जन क्या बोलता है, तो मेरे, अब आगे वह बोलता ही, तब तक में सुदास क्या कहता है कि क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करे भक्तजन। राजन किसको? उस युवक को कहा, राजा को कहा, ठीक है, क्षमा करें भक्तजन, मुझे यह फूल नहीं बेचना है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। राजा
और वह सज्जन विस्मय नयनों से यानी हैरान होकर देखते रह गए, विस्मय नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली उस फूल को लेकर नगर से बाहर चला गया और एकांत में खड़ा होकर वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि जिस महात्मा के लिए ये लोग इस फूल के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, एक फूल में इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वे स्वयं कितना धनवान होगा। किसके लिए? तो जिसके लिए इतने कीमत पर फूल खरीद रहे हैं, तो वह व्यक्ति कितना धनवान होगा। उसके चरणों में यह पुष्प मैं अर्पित कर दूंगा तो मुझे कितना धन मिलेगा। वह मन ही मन विचार कर रहा है। यह सोचकर वह उस ओर निकला। किधर? कहाँ निकला? जहां महात्मा बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुंह में आनंद की प्रभा, ओठों में सुधा और नैनों से अमृत टपक रहा था। सुदास चुपचाप वहां खड़ा है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सहसा अचानक भूमि में झुककर सुदास ने उस परम तेजस्वी के चरणों के आगे कमल का फूल चढ़ा दिया। महात्मा बुद्ध, वहां तो कौन बैठे थे? महात्मा बुद्ध थे। वे मधुर स्वर में प्रश्न किया, हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कुछ कहना है? कुछ चाहिए? माली सुदास गदगद स्वर में कहा। गदगद अर्थात बिल्कुल वह अंदर बहुत खुश हो गया था और कहा, और कुछ नहीं, आपके चरणों का रज क्या? पैरों की धूली। आपके चरणों के रज एकमात्र कनिका क्या? छोटा सा कण, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो इस कहानी में हम लोग क्या देखें कि लोगों में, भक्तों में, जो भक्त यानी कि प्रभु के भक्त में, प्रभु जो है, भक्त क्या है? वह ईश्वर के लिए इतना खर्च कर रहे थे फूल के लिए, यानी उसके अंदर क्या थी? भक्ति थी। तो इसके सामने इस संसार का बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु तुच्छ पड़ जाती है, बेकार, छोटा पड़ जाता है। तो इस पाठ को आप सभी समझ गए होंगे। इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न भी बनाएंगे, कठिन शब्द भी लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, लेसन 4। आप इस वीडियो को ठीक से पढ़ेंगे,